एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज कई ऐसे लोगों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की डुबकी लगाई है। यानी कि गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और गुरु पूर्णिमा पर्व पर यह आस्था की डुबकी का बेहद महत्व माना जाता है। तो गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालुओं ने कैसे डुबकी लगाई, देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गंगा नदी में तमाम श्रद्धालु आज के दिन पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाई जाती है। तो गंगा स्नान के बाद विधि विधान से गुरुओं का आज के दिन पर पूजन भी किया जाता है और आश्रमों में यज्ञ हवन के बाद भंडारे आयोजित किए जाते हैं। तो मंदिरों पर संतों का अंग वस्त्र प्रदान कर पूजन किया जाता है और ऐसे में आज गुरु पूर्णिमा का दिन बेहद खास उन श्रद्धालुओं के लिए जो अपने गुरुओं को आज के दिन पर याद कर रहे होते हैं। और ऐसे में आज गंगा में आज आस्था की डुबकी तमाम श्रद्धालुओं की तरफ से लगाई गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि कैसे गोरखपुर में देखिए ये आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग आप देख सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है पूरे देश भर में और इसी वजह से आस्था की डुबकी का भी अपना एक अहम महत्व होता है। और इसी स्नान के बाद से पूजा पाठ करने के लिए तमाम श्रद्धालु आते हैं मंदिरों में। संतों के सबसे पहले वो दर्शन करते हैं, यहाँ अंग वस्त्र भी प्रदान किए जाते हैं साधु और संतों को, साथ ही अपने गुरु को याद करते हुए आज के दिन पर यज्ञ और हवन करवाया जाता है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर की हैं, जहां पर वाराणसी और हरिद्वार की दोनों तस्वीर। तो ये दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी में घाटों पर भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और हरिद्वार में भी आप देखेंगे कैसे श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है और हर की पौड़ी पर पहुंच करके मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर तमाम श्रद्धालु इकट्ठे हो जाते हैं। और हर साल ऐसे ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु सबसे पहले आस्था की डुबकी लगाते हैं और इस डुबकी के बाद से यानी कि स्नान आदि करने के बाद से पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु मंदिरों में मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। और इसी वजह से इसके पूजा पाठ करने के बाद से ये कहा जाता है कि आज के दिन पर हर श्रद्धालु अपने गुरुओं को याद करता है और साथ ही जो हैं तो पूजा अर्चना करने के बाद से अंग वस्त्र अगर आप संतों को दान करते हैं तो आपके कई ऐसे पाप होते हैं जो कि कट जाते हैं। और इसी वजह से ये मान्यता इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्राप्त है कि अगर ये कहा जाता है कि आप आस्था की डुबकी लगाएं उसके बाद से पूजा पाठ करें तो आपकी कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका निवारण हो जाता है। साथ ही गुरुओं को याद करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आप गुरुओं का जब आशीर्वाद लेते हैं तो गुरु आपको आशीर्वाद देने के बाद से आपकी तमाम समस्याएं दूर भी होती हैं। तो गंगा स्नान के बाद से विधि विधान से गुरुओं की आज पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में आस्था की डुबकी की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली वाराणसी से जहां पर गंगा घाट पर श्रद्धालु सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं, यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। और अब आपको वो रिपोर्ट भी दिखाते हैं जो हमारे संवाददाता संतोष ओझा ने तैयार की है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कि कैसे वाराणसी में इसे मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आज गुरु पर्व है, आज भक्त अपने गुरु का आराधना करता है, सुमिरन करता है और ये चाह रखता है कि उसके दिन दिशा और दशा परिवर्तित हो। हम अभी कीनाराम स्थल पे हैं। ये एक समाधि है, एक गुरु का स्थान है और यहाँ पे अवधूत भगवान कीनाराम का कर्मस्थली रहा है। अब देख सकते हैं कोरोना काल है, लिहाजा अंदर प्रवेश करने की मनाही है, लेकिन इस प्रवेश के मनाही में लोग दरवाजे पे ही उनका सुमिरन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, माला फूल अर्पित कर रहे हैं और अपनी दुआएं, अपनी बातें कर रहे हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, बड़ी आस्था है इनके प्रति लोगों में। स्वाभाविक सी बात है कि जब लोगों के प्रति आस्था होगा, लोग उन पर विश्वास करेंगे तो आज के दिन उस जगह पे पहुंचते हैं। आइए हम कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं जो दूर दराज से आए हुए हैं, गुरु के आराध्य में आए हैं, गुरु के शरण में आए हैं, क्या मांगते हैं, क्या चाहत है, हम बारी बारी आपसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम आपका? राजन शाही। जी, कहाँ से आए? गोरखपुर। बड़ी दूर से बनारस तक हर साल आते हैं? क्या उम्मीद? आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रातः काले स्मरणीय अपने गुरु प्रभु के रूप में श्रीमान गौतम राम जी के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर आए हुए तमाम साथियों का स्वागत करते हैं। लेकिन ये गोरखपुर से आए हुए लोग हैं
एक लंबी दूरी तय करके आए हैं। ये अलग चीज़ है कि कोरोना काल है, दरवाजा बंद है, गुरु से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ विश्वास हो वहाँ आस है, और इसी विश्वास और आस के साथ ये तय है कि लोग अपनी सुमिरन, अपनी बात, अपनी दुहाई, अपनी रिक्वेस्ट न केवल गुरु से कह रहे हैं, बल्कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि गुरु इन चीज़ों को सुन रहे हैं और निश्चित तौर पे उन्हें इसका फायदा, इसका लाभ भी गुरु दिलाएंगे। अजय के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो अब देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं हरिद्वार में भी आप श्रद्धालुओं का जमावड़ा गंगा घाटों पर देख सकते हैं कि कैसे गंगा घाटों पर दोनों ही जगह पर श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही पूजा पाठ कर रहे हैं।